तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि सोलो लेवलिंग का नाम चेंज करके यहाँ पे रिकॉर्ड लेवलिंग रख देना चाहिए, क्योंकि सोलो लेवलिंग यहाँ पे बैक टू बैक रिकॉर्ड्स बनाते ही जा रहा है। और इतना ही नहीं, आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा वन पीस फैन कौन है या फिर लकीएस्ट वन पीस फैन कौन है। उसके बारे में अगर आप लोग जानना है तो आप लोग बस इस वीडियो को देखते रहो। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के ऊपर बढ़े जो आते हैं हमारे वन पीस को ही लेकर, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा वन पीस फैन या फिर जो सबसे लकीएस्ट फैन है वो यहाँ पे और कोई नहीं अपना आइसो स्पीड है। क्योंकि देख के लगता है कि वन पीस वाले भी आइसो स्पीड को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बिकॉज रिसेंटली वन पीस कार्ड गेम के जो ऑफिशियल आर्टिस्ट है उन्होंने यहाँ पे आइसो स्पीड को लूफी की तरह ड्रॉ किया, जो एक्चुअली में काफी बड़ी बात है। बट यहाँ पे इससे बड़ी चीज भी आइसो स्पीड ने कल के दिन रिवील किया, जहाँ पे स्पीड ने बताया कि वो वन पीस के प्रोड्यूसर से मिला। और कुछ टाइम पहले मैंने आप लोग बताया था कि आइसो स्पीड ने यहाँ पे रिवील किया कि कैसे वन पीस ने उससे डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद की और एक तरह से वन पीस एनिमे ने उसकी लाइफ को चेंज किया। तो यहाँ पे वो जो स्टोरी है वो यहाँ पे वन पीस एनिमे वालों तक पहुंच गई और वन पीस के प्रोड्यूसर ने यहाँ पे आइसो स्पीड को वन पीस के एपिसोड को स्ट्रीम करने की परमिशन दे दी, वो भी यूट्यूब पर। और सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये आइसो स्पीड ने खुद बोला है, जो आप लोग सुन सकते हो। In chat, I met the producer of One Piece, right? In chat, guess what she said? She said she will let me stream she will whitelist my channel for me to stream all the One Piece episodes on my channel. मतलब सीरियसली आप लोग इतने बड़े भी वन पीस फैन हो, बट यहाँ पे आइसो स्पीड जितना लकी वन पीस फैन मैंने आज तक नहीं देखा होगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब के ऊपर एक लौता ऐसा बंदा है जिसको यहाँ पे वन पीस के एपिसोड को बिना कॉपीराइट के स्ट्रीम करने की परमिशन मिल गई। और सीरियसली 1000 एपिसोड छोड़ो, जो लेटेस्ट एपिसोड आ रहे वन पीस के उनको भी ये यूट्यूब के ऊपर बिना कॉपीराइट के स्ट्रीम कर सकता है। और इसका मतलब आइसो स्पीड यहाँ पे वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर रिएक्शन वीडियो आराम से, वो भी बिना कॉपीराइट स्ट्राइक के बना सकता है, जिसपे सच कहूँ तो स्पीड से मुझे भी थोड़ी बहुत जलन हो रही है। बट एनीवेज, इस अपडेट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। और इसके साथ ही में वन पीस के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, तो यहाँ पे अब हम लोग बढ़े अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के ऊपर। जैसे यहाँ पे डेविल मैन क्राई बेबी, अगर आप लोगों ने ये एनिमे देखा है तो मैं बता दूं कि इस एनिमे को आज से करीब 7 साल पहले ब्रॉडकास्ट किया गया था और ये मेरे नजर में तो वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है। बट इस एनिमे के रिगार्डिंग मैं एक फन फैक्ट बताऊं तो यहाँ पे इस एनिमे को भी उसी स्टूडियो ने एनिमेट किया है जिसने अपने डांद दान एनिमे को एनिमेट किया है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साइंस सारू स्टूडियो के बारे में, जिससे अब अंदाजा मिल गया कि साइंस सारू स्टूडियो यहाँ पे किसी से कम नहीं है। बट एनिमे अपडेट्स को कंटिन्यू रखे तो नेक्स्ट अपडेट आता है अपने री जीरो के सीजन 3 को लेकर, जिसका काउंटर अटैक आर्क अब स्टार्ट होने वाला है 1 महीने के अंदर। अब वैसे यहाँ पे आप लोगों को 1 महीने का इसके लिए इंतजार करना होगा, बट यहाँ पे दूसरे एनिमे के बारे में बात करें जिसके सीजन 3 का इंतजार पता नहीं लोग कितने सालों से ही करते हुए आ रहे हैं। और ये एनिमे आता है अपना नोरागामी, जिसको प्रीमियर हुए 11 साल अब हो चुके हैं। और सीरियसली इतना ज्यादा टाइम हो गया, बट आज तक इसके सीजन 3 का कोई अता पता नहीं है और ना ही इसकी कोई अनाउंसमेंट वगैरह हुई है। तो यहाँ पे इस एनिमे के सीक्वल को लेकर मेरी एक्सपेक्टेशन तो पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब हालांकि आप लोग अपनी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, बट एनीवेज यहाँ पे हम लोग बात करें गेम के बारे में, जिसका एनिमे एडेप्टेशन फाइनली अब ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो गया है। और इस गेम को वन ऑफ द बेस्ट गेम भी कहा जाता है, जिसका नाम है घोस्ट ऑफ सुशीमा लेजेंड्स, जिसको यहाँ पे लिटरली आज सुबह सुबह क्रंचीरोल वालों ने अनाउंस किया, जहाँ पे इस गेम के प्रोडक्शन और यहाँ पे एनीप्लेक्स और क्रंचीरोल मिलकर इस एनिमे को बनाने वाले। और इस एनिमे सीरीज को क्रंचीरोल के ऊपर एक्सक्लूसिवली 2027 में ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और बाकी इसके स्टूडियो, डायरेक्टर और भी कुछ डिटेल्स आप लोग अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। बट आप लोग इस गेम के एनिमे को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। अब हालांकि घोस्ट ऑफ सुशीमा लेजेंड्स का भी एनिमे अब आ रहा है, वो भी हमारे नोरागामी के सीजन 3 से पहले, जो अब इससे बुरी चीज क्या ही हो सकती है नोरागामी फैंस के लिए। बट एनीवेज, अब हम लोग अपने अपडेट्स को कंटिन्यू रखें तो नेक्स्ट अपडेट आता है अपने एक ऐसे पायरेटेड साइट को लेकर जो अब लिटरली डेंजर में। और यहाँ पे ये पायरेटेड साइट आपका फेवरेट भी हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर 300 मिलियन से भी ज्यादा एनिमे फैंस एनिमे देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं उसी हाई एनिमे वाले वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो पूरी दुनिया का लार्जेस्ट एनिमे पायरेसी साइट बन चुका है। और ये इतनी बड़ी पायरेसी साइट बन चुकी है कि इसने खुद डिज्नी प्लस को ग्लोबली तौर पे सरपास कर दिया मंथली विजिट में। और नवंबर 2024 में इस वेबसाइट के ऊपर 330 मिलियन विजिट आए और डिज्नी प्लस के ऊपर 328 मिलियन विजिट मिले। और अब आप लोग सोचोगे कि क्या ये अच्छी चीज है या फिर बुरी चीज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये बुरी चीज ही है, क्योंकि इससे कोई भी पायरेसी साइट पॉपुलर होगी और अगर पॉपुलर हुई तो यहाँ पे इस चीज पे जो नजर है वो सीधा जापानीज कॉर्पोरेशन पास पहुंच जाएगी। और अगर उनको इस पायरेसी साइट के बारे में पता चला तो ऑब्वियसली वो इसको शट डाउन कर देंगे। और यहाँ पे हाई एनिमे के ऊपर तो डिज्नी प्लस और क्रंचीरोल दोनों स्ट्रीमिंग जायंट से ज्यादा यहाँ पर मंथली विजिट मिल रही है। और सच कहूँ तो यहाँ पे मैं नहीं चाहूंगा कि इस पायरेसी साइट को बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग इसके ऊपर एनिमे देखते हैं और अगर एक झटके में इसको बंद कर दिया गया तो यहाँ पे ऑब्वियसली एनिमे का डाउनफॉल हो सकता है। और मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट हाँ, ये जो पायरेसी साइट के बारे में आप लोग बता रहा हूँ, इसके ऊपर कई सारे ऐसे एनिमेज भी अवेलेबल है जो आज के टाइम में किसी भी स्ट्रीमिंग साइट पर अवेलेबल नहीं है। और इसीलिए मैं तो नहीं चाहूंगा कि इस साइट को बंद किया जाए। जिस पर आप लोग क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। तो इसीलिए अब इस पायरेसी साइट के ऊपर ज्यादा बात ना करते
हुए अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो आता है अपने कुछ लाइट नॉवेल्स को लेकर। तो यहाँ पे लाइट नॉवल पढ़ने की जितनी भी शौकीन है, यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं, आई एम गेटिंग मैरिड टू ए गर्ल आई हेट इन माई क्लास, जिसका एनिमे करंटली एयर हो रहा है। और पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को इस एनिमे को रिकमेंड भी किया था। तो अगर आप लोग इसके एनिमे के अलावा लाइट नॉवल सीरीज को भी फॉलो कर रहे हो तो मैं बता दूं कि इसकी लाइट नॉवल अब बहुत जल्द एंड होने वाली है, और बहुत जल्द का मतलब इस महीने ये एंड हो जाएगी, जहाँ पे वॉल्यूम 10 के साथ जो इसकी एंडिंग है वो 24 जनवरी तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जो एक्चुअली में काफी ज्यादा फास्ट था, क्योंकि इसका एनिमे पिछले वीक से ही एयर होना स्टार्ट हुआ है और इसकी लाइट नॉवल सीरीज ही इस महीने एंड हो जाएगी, जो कोइंसिडेंस तो काफी ज्यादा सही है और होप करते हैं कि इसकी एंडिंग अच्छी हो। अब वैसे यहाँ पे एक और वेब नॉवल के बारे में बात करें, जो आता है अपना सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक। और शायद इस न्यूज के बारे में आप लोग पता नहीं होगा, बट जो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के जो ऑथर है, जो इसकी वेब नॉवल को लिखते हैं, तो यहाँ पे उनका नाम दाउल है, जिनका रिसेंटली में अभी एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से ये हॉस्पिटलाइज हो गए। और पहले तो ये एक हफ्ते का ब्रेक ले रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी इनको और ब्रेक चाहिए, और इसीलिए जो इनका ब्रेक है वो अब 31 जनवरी तक एक्सटेंड हो गया। तो अगर आप लोग इसके वेब नॉवल को फॉलो कर रहे थे तो इस महीने वेब नॉवल का कोई भी चैप्टर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, जिसपे आप लोग वेट कर सकते हो, और वेट करते करते आप लोग सोलो लेवलिंग के एनिमे को देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग एनिमे बैक टू बैक रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते ही जा रहा है। और सीरियसली अगर कोई पायरेसी साइट हो या फिर क्रंची रोल हो, दोनों के ऊपर ये रिकॉर्ड्स ब्रेक करते ही जा रहा है। जैसे क्रंची रोल के ऊपर तो 24 घंटे के अंदर सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 1 को 1 लाख से ज्यादा लाइक मिल गए, और 24 घंटे के अंदर जो इसके लाइक का रेशियो था वो यहाँ पे एपिसोड 1 को भी सरपास कर चुका है। मतलब सीजन 1 के एपिसोड 1 को जितने लाइक्स मिले थे उससे ज्यादा लाइक्स अब सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 1 को मिल चुके हैं। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सोलो लेवलिंग के एनिमे ने अपना खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, और इसी के साथ ये क्रंचीरोल की हिस्ट्री का लार्जेस्ट एनिमे डेब्यूट बन गया। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पे मैं श्योर होकर कह सकता हूँ कि ये चेनसो मैन को भी सरपास कर देगा, क्योंकि आप लोग पता ही होगा कि क्रंचीरोल के ऊपर जिस एनिमे एपिसोड को सबसे ज्यादा लाइक मिला है वो है चेनसो मैन का एपिसोड 1, जिसको 2,50,000 से ज्यादा लाइक्स मिले। और मैं पक्का होकर कह सकता हूँ कि सोलो लेवलिंग का जो एनिमे होगा वो यहाँ पे चेनसो मैन की लाइक टारगेट को भी सरपास कर देगा। और इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पायरेटेड साइट के ऊपर भी सोलो लेवलिंग ने अपना झंडा गाड़ दिया है, जिसके बारे में इस वीडियो में थोड़े टाइम पहले बात कर रहा था। तो उसके ऊपर भी इसको ऑलमोस्ट परफेक्ट रेटिंग मिली, और क्रंचीरोल के ऊपर तो इसको 13 एपिसोड के साथ 4 लाख रेटिंग मिल चुकी है। और इसी के साथ ये क्रंचीरोल के ऊपर 4th मोस्ट रेटिंग वाला एनिमे बन गया, जहाँ पे नंबर 1 पर वन पीस, सेकंड पर है डीमन स्लेयर, और थर्ड पर है जुजुत्सु काइसेन। और शायद हो सकता है कि अभी जुजुत्सु काइसेन को भी सरपास कर दे। बट एनीवेज, जैसा कि मैंने बोला कि अभी रिकॉर्ड्स खत्म नहीं हुए, यहाँ पे अभी और भी रिकॉर्ड्स बाकी है। जैसे सोलो लेवलिंग जापानीज अमेज़न प्राइम पर नंबर 1 पर रैंक कर रहा था। और सच कहूं तो मुझे कभी कभी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा है, क्योंकि अभी सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 1 ही ड्रॉप हुआ है, और यहाँ पे ये बैक टू बैक रिकॉर्ड्स ब्रेक करते ही जा रहा है। और पता नहीं जब इसके सारे एपिसोड आ जाएंगे तब ये कितने रिकॉर्ड्स को ब्रेक करेगा। बट इतने सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ ब्रेक कर पाना किसी भी न्यू जेन एनिमे के लिए इम्पॉसिबल है। और इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे सोलो लेवलिंग का नाम चेंज करके रिकॉर्ड लेवलिंग रख देना चाहिए। बट एनीवेज, यहाँ पे अब हम लोग बात करें IMDb रेटिंग्स के बारे में, तो यहाँ पे काफी सारे लोग सोलो लेवलिंग सीजन 2 के लेटेस्ट एपिसोड की IMDb रेटिंग पूछ रहे थे। तो यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 1 को 9.2 की IMDb रेटिंग मिली है। और हाँ, जब तक आप लोग वीडियो देखोगे तब तक रेटिंग यहाँ पे थोड़ी बहुत नीचे ऊपर हो सकती है, बट हाँ ऑलमोस्ट 9 से ज्यादा रेटिंग मिली है इसके एपिसोड 1 को। और दूसरे नंबर पर आता है अपना मेडलिस्ट, जिसके एपिसोड 1 को 8.9 की रेटिंग मिली। और मेरे हिसाब से आप लोगों को इस एनिमे को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैंने इस एनिमे की काफी ज्यादा तारीफ सुनी है। और अगर आप लोग इसको ट्राई नहीं करना चाहते हो तो आप लोग जेंसु को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जेंसु के एपिसोड 1 को 8.5 की रेटिंग मिली है IMDb के ऊपर। एंड सच कहूं तो मैंने भी इसके एपिसोड 1 को देखा, और मानना पड़ेगा कि मापा स्टूडियो एनिमे इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियो है, क्योंकि यहाँ पे इसकी एनिमेशन बहुत ज्यादा कमाल की है। और इतनी खूबसूरत एनिमेशन जो मापा स्टूडियो ने मुझे दिखाई, इसकी वजह से शायद मैं इस एनिमे को देखूं। और अगर आप लोग भी ईसा का एनिमे के फैन हो, और हाँ यहाँ पे ये ईसा का एनिमे भी है, क्योंकि हम सभी लोगों को लगा था कि ये कोई ओवरवर्क एनिमेटर के ऊपर होगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये एक ईसा का एनिमे भी है। तो अगर आप लोग ईसा का एनिमे के फैन हो, या फिर अगर आप लोग कोई ऐसा एनिमे देखना है जिसकी एनिमेशन बहुत ज्यादा कमाल की हो, या फिर अगर आप लोग मापा स्टूडियो के एनिमे के फैन हो, तो आप लोग बेशक इस एनिमे को चेकआउट कर सकते हो। और फर्स्ट एपिसोड की रेटिंग भी काफी सही है, तो यहाँ पे आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। ये सब और डब दोनों में अवेलेबल है। और लास्ट एनिमे के बारे में बात करें, जो आता है ब्लू बॉक्स, जिसके लेटेस्ट एपिसोड को IMDb के ऊपर 8.3 की रेटिंग मिली। और सच कहूं तो यहाँ पे आजकल काफी सारे एनिमे स्ट्रीम हो रहे हैं, और विंटर 2025 के आप लोग किस एनिमे को देख रहे हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना, ताकि मैं भी कुछ न्यू एनिमेस को ट्राई कर लूं। अब हालांकि हम लोग रोमांस एनिमे को मेंशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक रोमांस एनिमे भी अभी हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रहा है, और ये आता है अपने माई हैप्पी मैरिज का सीजन 2, जिसको नेटफ्लिक्स वाले वीकली तौर पे जापानीज, इंग्लिश और हिंदी डब के साथ स्ट्रीम करेंगे। तो आप लोग चाहो तो इसको भी जाके देख सकते हो। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो। और इसी के साथ अगर आप लोग को और भी ऐसी एनिमे अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लेना। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।